लिखा हुआ था वो हमारे पास है, सुरक्षित है। तो कॉपी भी जब्त उन्होंने की, ड्राइवर को अरेस्ट किया। अनिल डोंगरे जी के गाँव अनिल आमाटोला। आमाटोला से आपने कितनी पेटी उठाए? नहीं तो एक पेटी तो थी मेरे। मेरे को वो मत बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ कितनी पेटी उठाए? 4 बम्पर है, 5 बम्पर। 5? क्या झूठ बोलता, 12 बम्पर थे उसमें। नहीं थे 12। पेटी पेटी रखी हुई है गाड़ी में। तो गायब है ना, सच बताओ। नहीं बांटते हुए जा रहे हो ना, हाँ? नहीं बांटे नहीं सर। हाँ? बांटते हुए जा रहे हो तो गाड़ी जगह जगह रुक रही तुम्हारी। अनिल तो अब ये तो एक घटना है जो मेरे देखने में आई। अब ये सोचिए कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में कितना इस तरह का काम ये लोग कर रहे होंगे। चुनाव में अभी जैसा कि आपने कहा कि चुनाव में जनता ने मन बना लिया परिवर्तन का, और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में माहौल है, और ये लोग बहुत बुरी तरह से हताश हो चुके हैं। माननीय गौरी शंकर बिसेन जी को समझ में आ गया कि अब उनका किला जो है बुरी तरह से ढहने वाला है। लोकतंत्र में जनता ने उनको अब नकार दिया इस बार। तो इस तरह से बहुत ही गिरी हुई ओछी हरकतें कर रहे हैं, और मैं आप सभी के माध्यम से, आप सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहलाते हैं, मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से का दुराचरण करे? इससे बड़ी शर्मनाक और दुखद बात क्या होगी हमारे लोकतंत्र के लिए? 2013 का जो जीता हुआ चुनाव था, मुझे किस तरह से मुझे हराया गया था, वो सभी जानते हैं। मैं उस चीज को बार बार दोहराऊं, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी लगेगा कि अनुभव मुंजारे बस वही 10 साल पहले का रोना रोती रहती है। गौरी शंकर बिसेन जी अब अपनी हरकतों से बाज आ जाए, मैं तो ये कहना चाहूंगी। आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं आपके सम्मान के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप एक संवैधानिक पद पर इस तरह की हरकतें अगर आपकी पार्टी और आपके लोग करेंगे तो इसका खामियाजा आपको जनता के द्वारा ही भुगतना पड़ेगा। और मैं तो अपील करूंगी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से भी कि आप लोग लोकतंत्र पे अगर आस्था रखते हैं तो आप निष्पक्ष चुनाव करवाइए, और निष्पक्ष चुनाव कराइए। जनता के जनादेश का सम्मान हमको रखना है। जनता निष्पक्ष होकर चुनाव करे, जिसको पसंद करे उसको मतदान करे, लेकिन कम से कम अधिकारी वर्ग से मुझे उम्मीद है कि वो इस चुनाव को बेहतरीन तरीके से कराएंगे और निष्पक्ष मतदान कल कराएंगे। मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के एक एक ग्राम पंचायत में इनकी दारू और पैसा पहुंच चुका है, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का पैसा ये फैला रहे हैं ये निंदनीय है। उसी तरीके से मैं परसवाड़ा का भी बोलूँगा और दूसरे क्षेत्रों में भी, वारासिवनी और कटंगी में भी मैंने देखा है जिस तरीके से पैसों का बंटवारा हो रहा है, और जिस तरीके से मतदाताओं को ये लुभाने का काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है।